नाज़रीन, बेशुमार कहानियां हैं हमारे यहाँ जो होता रहा, और ये किक बैक्स की जो बात होती है, गलत या सही स्टोरीज तश्तज़बाम भी होती रहीं, और हत्ता कि ये भी हुआ कि हमारे मुल्क में ठेके लेने वालों ने अपने मुल्क में रिश्वतें दे के पाकिस्तान से ठेके खरीदने की सज़ा 5-5 साल कैद काटी। केस इन पॉइंट इस सिलसिले में डाइवो के चीफ का है जिन्होंने जहाँ सड़क बनाई थी। खैर ये तो बिसाइड द पॉइंट है, मगर जिस स्टोरी पे मैं बात करना चाहता हूँ, जो आजकल अखबारों की जीनत बना हुआ है, वो इस्लामाबाद में एयरपोर्ट के जो ठेका था, जिसमें एक कंपनी ने दावा किया और अदालत को भी मूव किया कि उन्हें जानबूझकर रोक लिया गया कि वक्त पे वो टेंडर ना दे सकें, और एक दूसरी पार्टी जो तुर्की की थी, खैर से लाहौर की सफाई भी तुर्की ही करता है, इसमें भी बात करेंगे कि लाखों का ढेर कैसे बना, और इस पर भी बड़ी स्टोरियां तश्तज़बाम भी हुई, सामने भी आई, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। मगर अब ये मियां साहब क्लेम किया जा रहा है, और वो अदालत में भी चली गई है पार्टी, कि जनाब हमें गार्ड्स ने बाहर रोक लिया था। उनके मुताबिक ये अखबार में भी आई है, ये एक्सप्रेस न्यूज़ में भी छपी हुई है, कि जब वक्त गुजर गया, हम अंदर गए तो उन्होंने कहा जी आपका टाइम लैप्स हो गया है, और वो कहते हैं कि अपने फेवरेट लोगों को ठेका दे दिया गया। ये इल्ज़ाम झूठ का पलंदा ही होगा मियां साहब, जिस तरह बाकी सारे हम झूठ के पलंदे करार देते रहे। काजी साहब देखें, इसमें जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें यह लिखा गया था कि जो दूसरी कंपनी थी वो टेक्निकल तौर पे नॉकआउट हो गई और उसको आउट कर दिया गया। अब टेक्निकली वही जो बात आप कर रहे हैं वही थी कि टेक्निकली उनको बाहर रोका गया होगा, और फिर वो जो है वो वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए होंगे, और फिर उनको जो है वो दौड़ से बाहर निकाल दिया गया। तुर्की के कंपनी को दे दिया गया है ठेका, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बड़े ही महंगे दामों बनाया गया था। आपने देखा कि उस वक्त भी बड़े स्कैंडल्स जो थे वो सामने आए थे, और बाहर आए थे कि जो मट्टी का स्कैंडल जो था, वो जो मट्टी जो करोड़ों के अरबों रुपए की मट्टी आई थी, वो भी याद है ना आपको? जी काजी साहब, मट्टी भी आई थी, रनवे जो बना था उसमें भी दरारें पड़ गई थी, और रनवे महंगा तरीन रनवे है जो बनाया गया था, लेकिन वो बन गया, और बनने के बाद जो है वो चल रहा था और अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने ये खुशखबरी सुनाई थी कि हम इसको जो है वो आउटसोर्स कर रहे हैं। पूछा गया कि क्या आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा आउटसोर्स कर रहे हैं। तो आउटसोर्स के लिए अभी जो है वो काम तकरीबन जो है मुकम्मल हो चुका है। एक कंपनी जिसको दिया जाना था उसको ठेका जो है वो तकरीबन दिया जा चुका है, और उसके बाद जो है वो इसका प्रोसेस अब कंप्लीट होना है, जो कि फॉर्मेलिटी होती है, उसको फॉर्मेलिटी कहा जाएगा। चलें, ये तो हुआ। आईपीपीज की तरफ आते हैं। मुझे लगता है कि अब कुछ आईपीपीज को सेफ एग्जिट देने की कोशिश हो रही है मुबैना तौर पर, क्योंकि उन्होंने खरबों तो खा लिए, तो अब वो हजम करने के लिए उनको रास्ता दिया जा रहा है, या ये क्या हो रहा है मियां साहब? देखिए, आज बड़ा डंका बजाया गया है और खुशखबरी सुनाई गई है काजी साहब के 5 आईपीपीज जो है वो हम बंद कर रहे हैं 1 अक्टूबर से। आईपीपीज काजी साहब 2400 मेगावाट के हैं, जिसमें हबको है, एईएस लालपीर है, अटलस है, और सबा और रोश पावर है। ये आईपीपीज ने अब तक जितनी कैपेसिटी पेमेंट ले ली है, और अब तक जो है वो जितना इन्होंने खाना था वो खा लिया है, जितना इन्होंने 17% की बजाय 35% इन्होंने मुनाफा ले लिया है, उसकी रिकवरी होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी रिकवरी नहीं हुई। उनको आराम से जो है रास्ता दे दिया गया है, बंद कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि 411 अरब रुपए की बचत होगी, और इसमें 60 अरब रुपए का जो है वो सर्कुलर डेट में कमी आएगी। इसमें मेरे पास से कुछ फिगर हैं कि इन्होंने 2023-24 में काजी साहब 98 अरब बिजली जो है वो यूनिट बिजली पैदा की, जिसकी सिर्फ लागत जो है 1198 अरब बनती थी। लेकिन जो कैपेसिटी पेमेंट दी गई काजी साहब वो 1929 अरब रुपए दी गई, यानी 1100 अरब रुपए की बिजली इन्होंने दी, और हमने 1929 अरब रुपए की इनको कैपेसिटी पेमेंट सिर्फ 1 साल में दी, और 1 साल में इन्होंने इतना पैसा कमाया। और इससे पहले ये कब के हैं? ये 1994 के हैं। वहाँ से लेकर अब तक ये तो इतना पैसा कमा चुके हैं कि हमारे कई बजट उसमें खप गए, लेकिन अब इनको खैर दे दिया गया है रास्ता, और हुकूमत कहती है, क्लेम करती है कि इसमें जो है वो बिजली की कीमतें कम होंगी। जो तवानाई के वज़ीर हैं वो कहते हैं कि 100 अरब रुपया बचे तो 1 रुपया जो है वो कीमत कम होती है काजी साहब, और 2000 अरब की सब्सिडी कैपेसिटी पेमेंट हमने अगले साल देनी है।
एक और स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जो रोज़ाना मिस हो जाती है, क्योंकि माशाल्लाह ये गज़ब की दास्तानें इतनी हैं कि क्या करें। ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्टोरी है। नेशन में आज इसका दायरा बड़ा खूबसूरत लगा हुआ है, बड़ी खूबसूरत सुर्खी के साथ। FIA तलब कर रही है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो हेड हैं समरऊफ साहब के जनाब तशरीफ लाएं और बताएं आपके खिलाफ शिकायत ये है कि आप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी भी चलाते हैं और साथ अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी भी चला रहे हैं। ये गलत हो सकता है इल्ज़ाम, मगर FIA ने कहा है कि आके हमें एक्सप्लेन करें, मगर उन्होंने अभी तक जहमत नहीं की वहां उधर जाने की। तो माशाल्लाह कोई हमारी बर्बादियों की दास्तान कोई इतनी पुरस्कार नहीं है मियां साहब। मेरा ख्याल है इट इज रिट लार्ज ऑन दी वॉल। मियां साहब देखिए काजी साहब, यहाँ पर देखें बाकी एक एक महकमा उठा के देख लें, उनके जो सरबराहान हैं उनकी प्राइवेट कंपनियां अपनी उन्होंने पैरेलल बनाई हुई हैं और वहाँ पर वो कारोबार करते हैं, उसी इदारे से फ़ायदा उठाते हैं, उसी इदारे से लाइसेंस लेते हैं और वहाँ पर कारोबार करते हैं। और FIA, जहाँ तक FIA की बात है, वो सिर्फ तलब ही करता है। उसमें आज तक आपने काजी साहब देखा है कोई कि FIA ने किसी को तलब किया हो और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया हो? हाथ कोई नहीं लगा सकता। मैंने तो समझता हूं कि मैंने अगली स्टोरी पे आना है आपसे। अगली स्टोरी मैंने पूछनी है सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट के हवाले से। हमें तो डर ये है कहीं इनके घर भी जाके सारे ये बायोमेट्रिक लेके वहां से ही इनसे जमानत ना हो जाए, क्योंकि यहाँ तो हर जगह पे एयरपोर्टों में भी जमानतें हो जाती हैं। जी मियां साहब, ये क्या खबर है? सऊदी कुछ पैसे आ रहे हैं, इसमें सुना है बड़ी एक टैक्स छूट भी दी गई है। देखें काजी साहब, ये जो सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट है ना, ये सारे का सारा, मैं ज़ाती तौर पे ये कहता हूँ कि सारे के सारा क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ को देना चाहिए। कल रात को भी और उससे पहले भी आर्मी चीफ ने इस पर बड़ी मेहनत की है। कल रात को बाकायदा कायल किया गया है सऊदी डेलीगेशन को, और उससे पहले आर्मी चीफ ने जितने भी दौरे किए सऊदी अरब के, वहाँ पर कायल किया गया सऊदी इन्वेस्टमेंट जो करने वाले कंपनियां हैं उनको और सऊदी गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें। आपने देखा बहुत सा देर लगी सऊदी वफ्द को आते हुए, और ये सारा का सारा क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ का है कि आर्मी चीफ का सैयद आसम मुनीर ने ये सारी एफर्ट किया। और आज आप देख रहे हैं कि थोड़ी ही देर बाद आज रात को 27 जो एग्रीमेंट हैं वो साइन हो जाएंगे। ये 27 एग्रीमेंट जो है ये ज़राअत में भी हैं, IT में भी हैं, कानकुनी में हैं, और उसके अलावा जो है वो इसमें तवानाई के शोबे में हैं और सेहत के शोबे में हैं और टेक्सटाइल के शोबे में हैं। ये 27 एग्रीमेंट अगर हो जाते हैं तो $2.2 अरब की इन्वेस्टमेंट फौरी आएगी। $5 अरब से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट जो है वो आगे होने जा रही है। $80 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकॉर्डिंग में होने जा रही है। ये सारा का सारा किसका क्रेडिट है? हुकूमत का तो नहीं है। हुकूमत का इसलिए नहीं है कि हुकूमत जब भी गई वहाँ पर जो है सुबकी करा के आई है, और जो आर्मी चीफ है। नाज़रीन, बेशुमार कहानियां हैं हमारे यहाँ जो होता रहा, और ये किक बैक्स की जो बात होती है, गलत या सही स्टोरीज तश्त-अज़बाम भी होती रहीं, और हत्ता कि ये भी हुआ कि हमारे मुल्क में ठेके लेने वालों ने अपने मुल्क में रिश्वतें दे के पाकिस्तान से ठेके खरीदने की सज़ा 5-5 साल कैद काटी। केस इन पॉइंट इस सिलसिले में डाइवो के चीफ का है जिन्होंने जहाँ सड़क बनाई थी। खैर ये तो बिसाइड द पॉइंट है, मगर जिस स्टोरी पे मैं बात करना चाहता हूँ, जो आजकल अखबारों की जीनत बना हुआ है, वो इस्लामाबाद में एयरपोर्ट के जो ठेका था, जिसमें एक कंपनी ने दावा किया और अदालत को भी मूव किया कि उन्हें जानबूझकर रोक लिया गया कि वक्त पे वो टेंडर ना दे सकें, और एक दूसरी पार्टी जो तुर्की की थी, खैर से लाहौर की सफाई भी तुर्की ही करता है, इसमें भी बात करेंगे कि लाखों का ढेर कैसे बना, और इस पर भी बड़ी स्टोरियां तश्त-अज़बाम भी हुई, सामने भी आई, मगर कोई नतीजा नहीं निकला।